जहां पर जीवा हत्याकांड को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। कहा यह गया है कि जीवा को 6 गोलियां मारी गई थी। 6 गोलियां मार करके जीवा की हत्या की गई। गोलियां पीछे से आई, बाईं ओर गोलियां लगी। इसके बाद से जिस तरीके से कल जीवा का शूट आउट हुआ था कोर्ट परिसर के अंदर, उसके बाद से लगातार कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे शूट आउट को लेकर के। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जीवा को 6 गोलियां मारी गई है। पीछे से बाईं ओर से गोली आई है और एक गोली जीवा की उंगली में भी लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चला है, लिहाजा अब यह साफ हो गया है कि 6 गोलियां मारी गई पीछे से। और जीवा हत्याकांड में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची। 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए एसआईटी की ये टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। घटना वाली जगह का जायजा देर रात लेने पहुंची एसआईटी की टीम। सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, लखनऊ में जीवा हत्याकांड को कल अंजाम दिया गया था। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर जीवा को मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके बाद एसआईटी इस पूरे मामले की अब छानबीन में जुट गई। घटनास्थल का भी उसने जायजा लिया। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आपको बता रहे हैं और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि एसआईटी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है एसआईटी की जो संजीव जीवा की हत्या के मामले में जांच करेगी। और बड़ी खबर यह है कि एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में तमाम मामलों का जिक्र किया गया, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर अब एसआई की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसके साथ साथ अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। तो एसआई की तहरीर पर एक मामला दर्ज किया गया है। तो शूट आउट को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया है जीवा की हत्याकांड में वो अमेरिकन रिवॉल्वर है जिसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही। दरअसल ये बहुत ही हाई प्रोफाइल गन है जिसका इस्तेमाल किया गया जीवा की हत्या करने में। 5 से 6 लाख रुपए की एक गन आती है। बड़ा सवाल यहां पर ऐसे में कि एक ऐसा शख्स जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है क्रिमिनल, लेकिन वो हत्या करता है ऐसे हाई प्रोफाइल गन के साथ, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर कहां से उसके पास पहुंची और कौन लोग इसके पीछे बैकअप में, क्योंकि कहा गया जा रहा है कि बाद में प्रतिबंधित है ये रिवॉल्वर। तो आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने बैकअप दिया, जिन्होंने ये हथियार पहुंचाया वहां तक। 5 से 6 लाख रुपए की गन बताई जा रही है यहां पर, जिस तरीके से यह बड़ा खुलासा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जीवा हत्याकांड के विरोध में अधिवक्ता लखनऊ बार एसोसिएशन ने जताया विरोध। हत्या को लेकर आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। बार एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। जीवा हत्याकांड जो कि सिविल कोर्ट में अंजाम दिया गया, वकील के भेष में हमलावर पहुंचा था। 5 से 6 राउंड फायरिंग की और जीवा को मौत के घाट उतार दिया। इस सब के बीच अब बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है हड़ताल का। और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। लखनऊ कोर्ट से वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही केजीएमयू से मोनिका हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। सबसे पहले वैभव आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, कोर्ट रूम के अंदर फायरिंग होती है, तमाम सवाल खड़े होते हैं और अब बार एसोसिएशन ने आज इस तरह का प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। क्या खबर मिल रही है वहां से? विवेक, बिल्कुल सबसे बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। दरअसल बार एसोसिएशन की तरफ से आज हड़ताल का ऐलान किया गया है और तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आज पूरा कोर्ट परिसर खाली है। दूसरी सबसे अहम खबर जिस बात का जिक्र लगातार आप कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 6 गोलियां संजीव जीवा को जो है वो पीठ पर लगी हैं और ये गोलियां संजीव जीवा के शरीर को आर पार करते हुए निकल गई। साथ ही सबसे अहम यह है कि जिस हथियार का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया, वो हथियार इस अपराधी तक पहुंचे कैसे, किसने इस हथियार को मुहैया करवाया, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का ये हथियार, जिसका आपको बता दें नाम है चेक रिपब्लिकन मैग्नम अल्फा .3.7, जिसकी एक कारतूस की कीमत ही तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार है। तो आखिर इतना लेटेस्ट वेपन इसको किसने मुहैया करवाया जो भारत के अंदर इस वक्त प्रतिबंधित है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के अंदर इसकी कई खेप पुलिस को बरामदगी के दौरान मिली हैं। तो ऐसे में संजीव जीवा तक ये रिवॉल्वर पिस्टल कैसे पहुंची और कैसे संजीव जीवा का जो है वो मर्डर किया गया है, इन तमाम पहलुओं के बीच सबसे बड़ी खबर यह भी है कि कल देर रात
3 सदस्यीय एसआईटी जिसका गठन किया गया था वो दरअसल कोर्ट परिसर पहुंची थी। उसी स्पॉट पर पहुंची थी जिस स्पॉट पर संजीव जीवा को गोली मारी गई, उसका पूरा निरीक्षण किया गया। लेकिन एसआईटी के यहां पर दौरे के बाद जब एसआईटी ने यहां पर स्पॉट को देखा, स्पॉट को देखने के बाद वजीरगढ़ थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल वैभव, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। लेकिन सवाल तो खड़े होते ही इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि आखिर कैसे कोर्ट परिसर के अंदर इतनी सिक्योरिटी के बीच में कोई शख्स घुस जाता है और गोली मार के वहां से फिर सरेंडर कर देता है। हालांकि जुड़ गए मेरे साथ मोनिका भी केजीएमसी से, जहां पर पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हालांकि सामने आ गई है। मोनिका, इस बीच तमाम लोग ऐसे भी थे जो घायल हो गए थे, एक बच्ची भी वहां पर घायल हो गई थी, उसको भी शायद वहां पर गोली लग गई थी। क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में और क्या चल रहा है केजीएमसी पर फिलहाल? देखिए, यहाँ पर जो बच्ची 1.5 साल की घायल हुई, उसकी माँ भी घायल हो गई, माँ की उंगली में गोली लगी। दोनों का इलाज यहाँ पर केजीएमयू में चल रहा है और सिर्फ ना ही माँ और बेटी का इलाज चल रहा है बल्कि जो कांस्टेबल भी घायल हुए उनका इलाज भी केजीएमयू में ही जारी है। कांस्टेबल के साथ एक अधिवक्ता भी घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में उनका इलाज भी यहीं पर चल रहा है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि देखिए बहुत संवेदनशील ये पूरा मामला सामने आया, कई तरह की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता हुआ, तो ऐसे में केजीएमयू में चूंकि यहाँ पर कल डीएम ने भी दौरा किया और घायलों का हालचाल जाना, समुचित इलाज उन्हें मिल सके इस बात के उन्होंने निर्देश भी जारी किए। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी उस लिहाज से कल रात से ही, कल ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया, घायलों को यहाँ पर लाया गया इलाज के लिए, तो उसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखिए कितनी कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है जो मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और लगातार पुलिस यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से, इधर की भी तस्वीरें दिखाई है सतीश, किस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ चौकस यहाँ पर पुलिस खड़ी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये मामला कई तरह के जो सवाल है वो खड़े करता है और ये बात सबसे बड़ी सुरक्षा को लेकर है। और डीएम से भी हमारी बातचीत हुई थी जब दौरा करने के लिए केजीएमयू। बिल्कुल मोनिका।